गैर जनपद की पुलिस के आतंक से युवक ने की आत्महत्या, परिवार में बना मातम का माहौल। आपको बता दें, जनपद सीतापुर के अंतर्गत थाना हिमालय सुल्तानपुर के ग्राम भोगीपुर का मामला है। गैर जनपद से आई पुलिस सादी वर्दी में 2 दिन तक गांव में घूमती रही। गांव के लोगों से पूछा, तुम्हारे गांव में सुनील उर्फ मटरू कौन है? पता पूछकर पुलिस सुनील के घर पहुंच गई। घर पर मौजूद सुनील के पिता सुंदरलाल, माता सुशीला देवी और बड़े भाई दूबरी से बताया, हम आपके रिश्तेदार हैं। आपका लड़का सुनील उर्फ मटरू कहाँ गया है, उसे बुलाइए, हम लोग शादी के लिए लड़का देखने आए हैं। यह कहते हुए घर के अंदर 5 लोग घुस गए और घर की तलाश लेना शुरू कर दिया और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। सुनील के कुछ कागजात, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मार्कशीट आदि बक्से से निकाल लिया और फिर सुनील के बड़े भाई दूबरी को पकड़ते हुए कहा, हमें तुम्हारा भाई सुनील चाहिए, जिंदा या मुर्दा, जहां भी हो हमें लेकर चलो, हम लोग पुलिस वाले हैं। यह कहते हुए सफेद कलर की इनोवा गाड़ी नंबर UP 32 HJ 3901 में बिठाकर ले गए। इधर उधर तलाश की और दूबरी को मारा पीटा। दूबरी के साड़ू आशीष मिश्रा के गांव कचूरा ले गए। आशीष के घर वालों को डराया धमकाया। आशीष का पता पूछते हुए गांव के पूरब खेतों को चले गए, 2 वर्दी में और 3 सादी वर्दी में। पुलिस वालों को खेत आते हुए देख सुनील अपना मोबाइल छोड़कर भाग खड़ा हुआ निकला। लगभग 1 किलोमीटर तक पुलिस ने सुनील को दौड़ाया। सुनील के ना मिलने पर आशीष और दूबरी को पकड़कर सफेद रंग की इनोवा गाड़ी में बिठाकर वहां से चल दिए। आशीष ने पूछा, सर सुनील ने क्या अपराध किया है जो आप लोग हम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? आप लोग हमें हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन ना ले जाकर हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हाईवे ढाबा पर लेकर चले गए और कहा, हम लोग थाना बर्रा कानपुर से आए हुए हैं, हमें सुनील उर्फ मटरू चाहिए, वह जिंदा मिले या मुर्दा, नहीं मिला तो तुम लोगों के ऊपर इतने गंभीर मुकदमे बना दूंगा, तुम लोगों की सारी जिंदगी जेल में कट जाएगी, बेहतर यही होगा उससे हमारे हवाले कर दो। यह कहकर पुलिस 16 बजे शाम 8 बजे हाईवे ढाबा पर आशीष और दूबरी को छोड़कर चली गई। उसके बाद ना तो पुलिस आई और ना ही पुलिस की दहशत से भागा हुआ सुनील उर्फ मटरू। 24 मई को गांव के उत्तर काफी दूरी पर गन्ने के खेत में संदिग्ध अवस्था में सुनील उर्फ मटरू की लाश मिली, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने हलचल का माहौल बना दिया। थाना हिमालय सुल्तानपुर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुनील के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मां का कहना है, पुलिस की अत्यधिक प्रताड़ना से परेशान होकर सुनील ने आत्महत्या कर ली है। इस हत्या का कसूरवान कौन है, किन कारणों से सुनील ने आत्महत्या की, यह गुत्थी सुलझाना अभी बाकी है। अब देखना यह है कि पुलिस वाले इस मामले को निष्पक्षता से सुलझाते हैं या पक्षपात करके। शासन प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? जुड़े रहिए अपना भारत 24 न्यूज चैनल्स के साथ। भैया क्या नाम है आपका? दूबर। अच्छा, आप इस परिवार के क्या हैं? इस परिवार के हम इस घर के बड़े लड़के। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है, ये आपका कौन था जो जिसके साथ ये हादसा हुआ है? आपका छोटा भाई था। अच्छा, तो आप सबसे बड़े हैं? हाँ, इस घर के हम सबसे बड़े सदस्य हैं। कैसे क्या हुआ भैया, कुछ जानकारी देंगे आप? अरे वो पुलिस आई बाहरी। अच्छा। और वो हमारे भाई को बूझने लगी और हमको पकड़ लिया। अच्छा। वो हमको पकड़ के नाते रिश्तेदारियों में ले गया, हमको अच्छा। मारा पीटा। अच्छा। और हम कचूरा ले गया, मोहल्ले के पास है, वहाँ हमारे साढ़ू आशीष हैं, उनको भी बहुत मारा और हमको होटल तक ले गया। वहाँ हमारा वीडियो बनाया, आशीष के फोन दिखाया हाथ में और उसके बाद वहाँ से हमें छोड़ दिया और पुलिस ही प्रेरित किया। हम बताया कि जिंदा मुर्दा मिले, उससे हम बूझे क्या है, तो वो कुछ बताया हमें नहीं, किस लिए आप आए हो, क्या है ये कुछ। पुलिस किसको जिंदा या मुर्दा मांग रही थी? हमारे छोटे भाई मटरू को कि जिंदा चाहिए, मुर्दा हमको चाहिए। अच्छा। वो इतना डरा गया, धमकाया, इसीलिए वो डर के मारे बहुत डराया धमकाया। बहुत गांव में घूमा कई दिन तक, 2-3 दिन गांव में घूमा, रिश्ते नातेदारी में ले। कौन पुलिस 2-3 दिन तक गांव में घूमी है? 2-3 दिन तक गांव में घूमी। अच्छा। इधर उधर घूमी। नहीं तो पुलिस से पूछा नहीं आपने कि ये हमारे भाई का अपराध क्या है? बूझा, बहुत बार बूझा, लेकिन नहीं बताया। कहा जब मिल जाएगा तब बताएंगे और जिंदा मुर्दा हमको दो। अच्छा, जिंदा या मुर्दा लाके दो? लाके दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके 5-7-8 फिर क्या हुआ? पुलिस के अति दबाव से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली।